Hello everyone, today we will do the next exercise 17B. It is based on construction of triangle. In this exercise we will learn about how to construct a triangle if we have given 3 sides and if we have given 2 sides and 1 angle, and if we have 2 angles and 1 side is given, right? So also we will learn about how to draw the perpendicular bisector of the sides between two. Okay, so let's start from its first sum. So see, first sum is construct a triangle ABC in which BC 3.6 cm, AB 5 cm and AC 5.4 cm. So draw the perpendicular bisector of the side BC. So firstly we will draw a rough diagram ABC. So जी आपकी मर्जी है कि आपने पहले किसको रखना है बेस. तो यहाँ पर हमें BC दिया है एंड AC भी दिया है, 3 साइड्स दी है ABC, राइट. तो अगर आपने पहले AB रखना चाहते हैं AB रख लो नीचे, नहीं तो आप BC रखना चाहते हो BC रख लो. BC रख लेते हैं पहले हम. BC रख लिया मैंने, बेस, ठीक है. और फिर AB है हमारा 5 सेंटीमीटर, देन AC हमारा है 5.4 सेंटीमीटर. पहले हमने रफ डायग्राम बना लेते हैं. ये हमारा है AB 5 सेंटीमीटर एंड दिस इज अ 5.4 सेंटीमीटर एंड BC आपको दिया है 3.6. उसके बाद इसने कहा इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है BC का, राइट. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब 3.6 है, इसका हाफ से ज्यादा रख लेना है. फिर यहाँ पर B पर रखकर एक आर्क लगा दो, यहाँ पर रख लो, फिर यहाँ पर, फिर इसको ज्वाइन करा दो. चलो अभी हम इसको करते हैं. सो फर्स्टली वी विल ड्रॉ द लाइन BC. तो पहले मैं बेस रख लेते हैं हम. BC जो है हम ड्रॉ करेंगे, हमें दिया है 3.6. तो 3.6 आपका यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं. पहले 3.6 ये हो गई हमारी 3.6 सेंटीमीटर जी. इसको नेमिंग दे दो BC. उसके बाद 5 सेंटीमीटर हम ओपन करते हैं, क्योंकि ये भी हमें दिया है 5 सेंटीमीटर. में B पर रखकर एक आर्क लगा लूंगी, यहाँ पर एक आर्क लगाऊंगी यहाँ पर. फिर उसके बाद उसने दिया है AC हमें 5.4 सेंटीमीटर. तो 5.4 सेंटीमीटर आ रहा है मेरा दिस वन. तो मैं C को सेंटर मानकर यहाँ पर एक आर्क लगा दूंगी, ठीक है. तो ये हो गया हमारा. फिर अभी इसको मेजर कर दो, ज्वाइन करवा देते हैं हम इसको B पर रखकर. यहाँ पर मैंने इसको ज्वाइन करवा दिया, देन यहाँ पर रखकर इसको ज्वाइन करवा दो. तो जो ये वाला मेरा पॉइंट है, ये कौन सा आया A. तो अभी इसकी मेजरमेंट जो थी वो रख लो. AB था हमारा 5 सेंटीमीटर और ये था हमारा 5.4 सेंटीमीटर. उसके बाद उसने कहा है इसका हमने जो है बाइसेक्टर ड्रॉ करना है BC का. तो 3.6 है, 3.6 का हाफ कितना होता है 1.8. 1.8 से हम ज़्यादा रखकर इसके इतना हम ओपन कर लेते हैं इसको, ठीक है. पहले B पर रखकर एक आर्क लगा दो, फिर C पर, सिमिलरली नीचे को भी ऐसे ही, फिर यहाँ पर C पर रखकर भी ऐसे ही. तो इन दोनों को हमने क्या करवा देना है, ज्वाइन. ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर
राइट। यही उसने कहा, ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड BC। तो ये हमने यहाँ पर BC पर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया, राइट। नाउ द सेकंड सम इज construct a triangle PQR in which QR 6 cm and PQ 4.4 cm, PR 5.3 cm. Draw the bisector of angle P। यहाँ पर हमने एंगल P पर रखकर जो है वो उसका बाइसेक्टर ड्रॉ करना है एंगल P का। तो सबसे पहले हमें दिया है ट्राइंगल PQR। तो यहाँ पर आपकी मर्जी है, देखो एंगल P है, हमें P पर एंगल बनाना है, सो दैट्स वाई हम P को बेस मान लेते हैं। पहले रफली डायग्राम बना लो। पहले यहाँ पर PQ रख लो, पहले आप PQ लेना है, PQ रख लो, PR रखना है, PR रख लो। मैं पहले PQ रख लेती हूँ, ठीक है। ये हो गया हमारा 4.4। तो P पर हमने एक एंगल ड्रॉ कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर PR, PQ, QR या PR, पहले PR रखते हैं। PR हमारा 5.3, यहाँ पर कट कर देना 5.3। उसके बाद आपको दिया है QR जो है आप 6 सेंटीमीटर ड्रॉ कर दो, यहाँ कट हो जाएगा, ठीक है। तो जब आज ये वाला बन गया, उसके बाद आपने इसका बाइसेक्टर बनाना है एंगल, जहाँ पर एक आर्क लगाकर फिर यहाँ पर रखकर फिर इसका बाइसेक्टर ड्रॉ कर दो, राइट। तो चलो अभी हम इसको करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ द लाइन PQ। सो लेट्स ड्रॉ अ लाइन PQ 4.4 सेंटीमीटर। तो ये हो गया मेरा 4.4 सेंटीमीटर। नेमिंग PQ, राइट। सो नाउ अभी हम 5.3 जो है ओपन करके एक आर्क लगाएंगे, PR बनाएंगे उसका 5.3। देखो ये आ रहा है आपका, मेज़र किया हमने 5.3, ये बन गया मेरा 5.3। P पर रखा, एक आर्क लगा दो, ठीक है। सिमिलरली अभी Q पर रखकर, क्योंकि हमें QR 6 सेंटीमीटर, अभी Q पर रखकर हमने 6 सेंटीमीटर का आर्क लगाना है। ये हो गया मेरा 6 सेंटीमीटर। मैंने Q पर रखा, इसको सेंटर मान लो एज अ सेंटर। सो ड्रॉ अ, यहाँ पर Q पर रखकर एक आर्क लगा दी 6 सेंटीमीटर। अभी इन दोनों को ज्वाइन करवा दो। नाउ वी विल ज्वाइन द पॉइंट P to R। ये जो है मेरा पॉइंट आया, ये R है, तो यहाँ पर रखा, इसको ज्वाइन करवा दो P to R एंड Q to R। राइट। तो ये इसकी मेजरमेंट लिख लो अभी। दिस इज अ 4.4 सेंटीमीटर एंड PR 5.3 सेंटीमीटर एंड QR 6 सेंटीमीटर, राइट। उसके बाद उसने कहा है P पर आपने एक बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो P पर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ कर होता है, देखो मैंने अपनी मर्जी से इसको इतना ओपन कर लिया, वो आपकी मर्जी है, जितना मर्जी आप ओपन कर लो। मैंने इतना ओपन कर लिया है, इसको 2 सेंटीमीटर रख लो, 2 सेंटीमीटर। मैंने P पर रखकर एक आर्क लगा दी, राइट। P पर रखकर एक आर्क लगाई, यहाँ मेरा P का एक एंगल बन गया। अभी देखो बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करना है, इसको कांस्टेंट रखना, चेंज नहीं करना है। यहाँ पर रखा मैंने, एक आर्क यहाँ लगा दो। सिमिलरली आप यहाँ पर रखोगे और एक आर्क यहाँ लगा दो। तो अभी देखो ये हमारा यहाँ पर एक आर्क लगी, बन गई। तो अभी हम इसको ड्रॉ कर लें, ज्वाइन करवा देंगे यहाँ से।
ये मेरा हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो मैंने ड्रॉ करना था। यही था कि पहले आपने पी क्यू ड्रॉ मैंने किया, उसके बाद पी पर रखकर मैंने एक आर्क लगाई 5.3 सेंटीमीटर। आफ्टर दैट मैंने क्यूब को सेंटर मानकर फिर से मैंने 6 सेंटीमीटर की एक आर्क लगाई। फिर जो ये आर्क लगाकर जहाँ पर जो पॉइंट आया वो मेरा कौन सा आ गया, आर। तो फिर इनको ज्वाइन करवा दिया। उसके बाद मैंने पी पर अपनी मर्जी से एक आर्क लगाई मेजरमेंट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर जो मैंने आर्क लगाई है उसके बाद मैंने यहाँ पर रखा, इसको कांस्टेंट ही रखना है, मतलब चेंज नहीं करोगे जितनी यहाँ पर आर्क लगाती। तो फिर मैंने यहाँ पर रखा, इसको सेंटर मान कर यहाँ पर एक आर्क लगा दी। सिमिलरली यहाँ पर रखकर एक आर्क लगा दी, फिर इनको ज्वाइन करवा दिया। तो ये मेरा क्या बन गया, एंगल पी पर उसका एक बाइसेक्टर ड्रॉ हो गया, राइट। लेट्स डू द थर्ड सम। Construct an equilateral triangle, each of whose sides measures 6.2 centimeter. Measure each one of its angles. क्या कह रहा है, कहता है कि एक आपने कंस्ट्रक्ट करनी इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है, सारी साइड्स इक्वल होती हैं, जिसमें आपको साइड दी हुई है 6.2 सेंटीमीटर, राइट। इट मीन ए भी 6.2 सेंटीमीटर है, और अगर AC ड्रॉ करूं वो भी 6.2 सेंटीमीटर, और BC भी कितना होगा, 6.2 सेंटीमीटर, राइट। तो अगर आपने यहाँ पर ABC को यहाँ रखना चाहते हो यहाँ रख लो, नहीं तो ये रख लो, ये BC हो गया, यहाँ A रख लो, ABBC, राइट। वो आपकी मर्जी है कहाँ पर इनको रखना है। फिर उसके बाद आपने इसके एंगल मेजर करने हैं कि क्या बन रहे हैं आपके, वो आपकी मर्जी है क्या ड्रॉ करना है। चलो पहले अब इसको करते हैं। पहले हम ड्रॉ करेंगे 6.2 सेंटीमीटर BC लाइन, ठीक है, 6.2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर रख लो, एक लाइन ड्रॉ कर लो 6.2 सेंटीमीटर। ये होगी मेरी BC, 6.2 सेंटीमीटर। अभी इतना मैं ओपन करके इतना ही यहाँ पर रखकर C पर एक आर्क लगाती हूँ। सिमिलरली B पर रखकर सेंटर मार के यहाँ पर एक आर्क लगाती हूँ, ठीक है। अभी इनको ज्वाइन करवा देते हैं। ये हो गई इस साइड से, यहाँ से, ठीक है। ये मेरा पॉइंट हो गया A। ये कौन सा पॉइंट आ गया, A। अभी हम इनके एंगल मेजर करते हैं। ये देखो 60 डिग्री आ रहा है एग्जैक्टली। दिस इज आल्सो 60 डिग्री एग्जैक्टली आ गया हमारा, ठीक है। तो वैसे भी इक्विलेटरल ट्राइंगल के एंगल कितने का होता है मेजरमेंट, 60 डिग्री। ये भी 60 डिग्री हो गया, तो ये भी कितना हुआ, 60 डिग्री। तो ये हमारी मेजरमेंट थी 6.2 सेंटीमीटर। दिस इज आल्सो 6.2 सेंटीमीटर, राइट। Now we will do the next sum. 4. Construct a triangle ABC in which AB is equal to AC is equal to 4.8 centimeter and BC is equal to 5.3 centimeter. Measure angle B, angle C and draw AD perpendicular to BC. क्या कहता है, हमने एक ट्राइंगल बनानी है, देखो, जिसमें दो साइड्स इक्वल हो और थर्ड डिफरेंट हो। वो कौन सी ट्राइंगल होती है, आइसोस्केल। तो यहाँ पर फिर AB और AC आपको दिया हुआ है। इट मीन्स हम BC जो है, बेस जो है BC रखेंगे, ठीक है। BC हो गया ये। फिर AB और AC सेम है उसकी मेजरमेंट, AB और AC की। ये 4.8 एंड BC है हमारा
5.3 सेंटीमीटर। फिर एंगल बी भी मेजर करना है आपने कितना आ रहा है, और सी भी मेजर कर लेना है। उसके बाद उसने कहा है ईडी परपेंडिकुलर टू बीसी, तो हमने बीसी जो है जितना मेजरमेंट है उसका हाफ लेकर, हाफ से थोड़ा ज़्यादा लेकर यहाँ पर एक आर्क लगानी, फिर सी पर रखकर, सिमिलरली यहाँ पर रखकर, फिर यहाँ पर, फिर इन दोनों को क्या कर देना हमने मीट करवा देना है, जहाँ पर हमारा पॉइंट क्या आ जाएगा डी। सो ई डी परपेंडिकुलर किसके हो जाएगा, बी सी के। तो चलो करते हैं अब हम। सबसे पहले आप लेट्स ड्रॉ 5.3 सेंटीमीटर लाइन। तो यहाँ पर हमने एक लाइन बना दी, ड्रॉ की 5.3 सेंटीमीटर, 5.3 सेंटीमीटर। और अभी इसका नेमिंग बेस हमने रखा था बी सी। अभी क्या करना है, हमने 4.8 सेंटीमीटर जो है ओपन करके फिर हमने एक आर्क लगानी है। तो 4.8 हमारा यहाँ पर बन रहा है, राइट। तो पहले हम बी पर रखकर एक आर्क लगाएंगे, सिमिलरली सी पर रखकर एक आर्क लगा दो, राइट। अभी इनको ज्वाइन करवा देते हैं हम। नाउ वी विल ज्वाइन दिस लाइन। ये बी सी से हमने यहाँ से ज्वाइन करवा दिया, और इस साइड से सी के साथ, राइट। तो ये हमारा पॉइंट है ए। तो इसकी मेजरमेंट लिख लेते हैं, नेमिंग कर दें 4.8 सेंटीमीटर एंड 4.8 सेंटीमीटर। अभी हम मेजर कर लेते हैं इनके एंगल बी और सी का। बी का एंगल आ रहा है यहाँ पर 60 है, 60 से 2 कम होकर ये बन रहा है आपका 58। ये देखो यहाँ पर 60, 59, 58, यहाँ पर 57 का है इस साइड। इस साइड देखते हैं कितने का है। सिक्सटी, 55, 6, 7, यहाँ भी हमारा 57 डिग्री। अभी देखो ये एंगल तो मेजर हो गए। अभी उसने कहा AD परपेंडिकुलर टू BC। इट मीन्स कि हमने यहाँ पर पहले BC जितना है उसका हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा रखना है। जैसे 5.3 है, पहले 5 का हाफ हुआ 2.5, फिर उससे थोड़ा सा ज़्यादा रख लो, 2 इतना सा रख लेते हैं आगे तक। हाफ से ज़्यादा रखकर हमने एक आर्क लगानी है। तो यहाँ पर रख लेते हैं, इतना बन रहा है तो थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं हम। तो यहाँ पर रखकर एक आर्क लगा दो, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर बी पर रखकर एक आर्क लगा दो। ऐसे ही नीचे इसको भी ऐसे करके एक आर्क लगा दो। अभी इनको ज्वाइन करवा दो। ठीक है, तो ये हमारा जो पॉइंट आया, दिस इज अ डी, AD परपेंडिकुलर टू BC, राइट। ये हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। तो अभी हमने ये ड्रॉ कर दिया। तो यही हमने बनाना था, ये भी मेजरमेंट हो गई। और AD परपेंडिकुलर टू BC। नाउ वी विल डू द फिफ्थ सम। Construct a triangle ABC in which AB is equal to 3.8 centimeter
angle is equal to 60 degree and AC is equal to 5 centimeter. Now we will see how to construct a triangle ABC. Firstly we will draw a rough diagram. So आप पहले इसको AC चाहे ड्रॉ कर सकते हो, या फिर AB ड्रॉ करना है AB कर लो. तो पहले हम AB ड्रॉ कर लेते हैं, राइट. फिर उसने कहा एंगल A बनाना हमने 60 डिग्री, जहाँ पर 60 डिग्री का एंगल हो जाएगा, राइट. उसके बाद AC उसने कहा 5 सेंटीमीटर कट करनी है. ये जहाँ पर हमने लाइन इसको कट कर दिया 5 सेंटीमीटर, राइट. तो ये जहाँ पर हो गया C पॉइंट. फिर इस लाइन को इसके साथ ज्वाइन करवा दो. बस ये हमारी डायग्राम प्रिपेयर होगी. आप चाहे यहाँ पर AC रख सकते हो नीचे, या फिर AB, कुछ भी रख सकते हो, कोई भी लाइन. तो चलो हम इसको अभी ड्रॉ करते हैं. तो पहले हम ड्रॉ करेंगे लाइन AB हमें दिया हुआ है 3.8 सेंटीमीटर. तो यहाँ पर हम लाइन ड्रॉ करेंगे 3.8 सेंटीमीटर. ये हो गया हमारा AB. दिस इज अ AB 3.8 सेंटीमीटर. अभी यहाँ पर A पर रखकर हम एक आर्क लगाकर एक एंगल बनाएंगे. इसको आप अपनी डिजाइन के अकॉर्डिंग ओपन कर लो. मैंने 2 सेंटीमीटर रखा है यहाँ पर. ये मैंने ओपन कर लिया, एक आर्क लगा दी, राइट. तो यहाँ पर इसको कांस्टेंट ही रखना है, चेंज नहीं करना है इसका डिस्टेंस. यहाँ पर मैंने एक आर्क लगा दी यहाँ पर, और अभी इस पर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे. राइट. तो अभी जो ये मेरी फर्स्ट आर्क लगी, यहाँ पर बना मेरा 60 डिग्री का एंगल. तो अभी देखो उसने कहा ये AB भी होगा. AC कितना लेना हमने 5 सेंटीमीटर. तो AB रख लो आप 5 सेंटीमीटर, राइट. तो 5 सेंटी यहाँ पर आर्क लगाकर एक आर्क लगा लो. ये हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर. अभी ये वाला पॉइंट जो हुआ मेरा C हुआ. नाउ ज्वाइन D to C, राइट. ये हो गया हमारी, ये होगी 5 सेंटीमीटर, ये 3.8 सेंटीमीटर. अभी इसको मेजर करना है तो कर सकते हो. ये हो गया हमारा 4.5. इसकी जरूरत भी नहीं है वैसे, ठीक है. तो ऐसे करके आप ड्रॉ कर सकते हो. नाउ वी विल डू द नेक्स्ट सम 6. So 6th sum is construct a triangle ABC in which BC is equal to 4.3 centimeter, angle C is equal to 45 degree and AC is equal to 6 सेंटीमीटर. इसमें क्या है कि हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ करनी है जिसमें BC आपको दिया हुआ है 4.3 सेंटीमीटर एंड AC है आपके पास 6 सेंटीमीटर, और C पर एंगल जो है आपने मेक करना है 45 डिग्री का. तो पहले हम इसका एक रफ डायग्राम बनाते हैं. यहाँ भी BC पहले ड्रॉ करना है, BC कर लो या फिर AC कर लो. पहले हम BC ड्रॉ कर लेते हैं. BC ये बन गया हमारा 4.3, राइट. यहाँ पर हम, ये हो गया BC. AC पर हमने बनाना है 90 डिग्री का पहले एंगल. ये 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा, ठीक है. फिर इसका हाफ किया, ये 45 हो गया. ये लाइन हम ड्रॉ करेंगे और इसको कट कर देंगे हम 6 सेंटीमीटर. जो ये वाला पॉइंट आएगा ये आएगा आपका C पॉइंट, राइट. तो चलो हम इसको फेयर करते हैं. अभी पहले हम ड्रॉ करेंगे 4.3 सेंटीमीटर. तो ड्रॉ करो पहले BC. ये हो गया हमारा 4.3 सेंटीमीटर. तो BC से 4.3 सेंटीमीटर. अभी C पर जो है 45 डिग्री का एंगल बनाना है. पहले हम पहले 90 डिग्री का बनाते हैं यहाँ पर, ठीक है. तो मैंने इसको इतना मेजर करके इतना ओपन कर लिया. इसको कांस्टेंट ही रखना है, चेंज नहीं करना है, ठीक है. C पर पहले हम 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे. एक आर्क लगा लो यहाँ पर, ठीक है. अभी यहाँ से कट एक आर्क,
देन यहाँ पर, फिर यहाँ पर रखकर एक आर्क यहाँ लगा दो, एक आर्क यहाँ हो गई। तो ये हो गया हमारा 90 डिग्री का। अभी इसको ज्वाइन करवाते हैं हम। ये डॉटेड लाइन लगानी है क्योंकि मेन एंगल तो हमने बनाना है 45 डिग्री का। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 90 डिग्री का ये वाला एंगल। अभी हमने इसका बाइसेक्ट करना है। बाइसेक्ट में क्या करेंगे, 90 का हाफ होता है 45। तो यहाँ पर पहले यहाँ पर रखकर एक आर्क लगा दो यहाँ पर, ठीक है, फिर एक यहाँ पर रखकर लगा दो। तो ये बन जाएगा आपका, इसको थोड़ा और कर लो, तो ये बन गया आपका 45 डिग्री का एंगल। यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दो एक, ठीक है, ये हो गया हमारा 45। और अभी देखो उसने क्या कहा है, AC जो है हमारा 6 सेंटीमीटर मेजर करके इसको इतना कट कर लो यहाँ से। तो B ये हो गया हमारा A पॉइंट, तो इसको इसके साथ ज्वाइन करवा दो, राइट। तो ये हो गया हमारी डायग्राम। तो इस तरह ये BC हो गया हमारा 4 पॉइंट और ये AC हमने ड्रॉ किया है 6 सेंटीमीटर, राइट।